तो संकट नाशन गणेश जी महाराज की जय। धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वैशाख महीने में गणेश जी की संकट चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। पवित्र पावन वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख महीने में की गई पूजा पाठ जप तप दान का फल कई गुना होकर मिलता है। इसलिए वैशाख महीने में पुण्य के काम करने चाहिए। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान पूजा पाठ का विशेष महत्व है। वैशाख महीने की चौथ को किया जाने वाला व्रत गणेश चौथ व्रत कहलाता है। गणेश जी चौथ व्रत गणेश जी के निमित्त करके भक्त गणेश जी की विशेष कृपा पाते हैं। गणेश जी सुख के दाता हैं। दोस्तों, गणेश जी दुख हरता हैं, बुद्धि के दाता हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखें। जो भक्त व्रत नहीं रख सकते वो गणेश जी की पूजा अर्चना करें। उन्हें दुर्बा मोदक लड्डू अर्पित करें। पुराणों में लिखा है, यदि संकटों में घिरा हुआ मनुष्य महसूस करे तो उसे संकट चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे संकट दूर होते हैं, वंश वृद्धि, विद्या और रोगता की प्राप्ति होती है। वैशाख संकटी गणेश चौथ व्रत कथा। दोस्तों, धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष की जो संकट नामक चौथ कही गई है, उस दिन किस गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चौथ के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था। दोस्तों, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चौथ का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे कह रहा हूँ। दोस्तों, प्राचीन काल में एक हरांती नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग 3 समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वह अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता जाम कबीर इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 स्त्रियां थी। दोस्तों, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी। फलस्वरूप उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी और पेट भर भोजन करती थी। दोस्तों, इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या ने जन्म लिया और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जय देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताने देने लगी, अरे सुशीला, तुमने इतना व्रत उपवास करे शरीर को कमजोर बनाया, फिर भी एक कुश का एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर रिष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यंग्यवान सुशीला के हृदय में चुभने लगा। दोस्तों, वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशन गणेश चौथ का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। दोस्तों, सुशीला, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए।
वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगे झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। दोस्तों, उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। दोस्तों, उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की। वह बालिका कुशलपूर्वक अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुण्य प्राप्त कर प्रसन्न होगी। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवित दिया। नाथों के नाथ गणेश जी है। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। अपने दोनों कुलों का आधार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वह अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यादायक संकट नामक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रुपी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चौथ व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहने लगे, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाश कोई दूसरा व्रत नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबंधु होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय।